बात स्पष्ट कर दूं, जो कि हमारे प्रभारी देवेंद्र यादव जी भी कई बार स्पष्ट कर चुके हैं और बड़े हमारे केंद्र का नेतृत्व भी ये बात स्पष्ट कर चुका है कि जो चुनाव था वो संयुक्त नेतृत्व पे लड़ा गया और संयुक्त नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ा है और जो उसका परिणाम है 10 मार्च को जो उसका परिणाम आने वाला है वो हमारे ही फेवर में होगा। और हम ही सरकार देखिए हाइपोथेटिकल बातें तो जाहिर तौर पर संयुक्त नेतृत्व तो है ही, उसमें आपकी भागीदारी भी थी, तो क्या कांग्रेस आपको भी मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट कर सकती है? नहीं, अब आप सुन लीजिए। आप देखिए मेरी पूरी बात सुन लेते तो शायद आपको ये सवाल पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ती। देखिए मैंने क्या कहा, मैंने कहा मुख्यमंत्री का चेहरा पहले से घोषित करना कांग्रेस का इतिहास नहीं है। दूसरी बात, बिल्कुल जो विधायक होते हैं, ये विधायकों का अधिकार होता है कि वो अपना जो विधायक दल का नेता है उसको चुने और ये संवैधानिक भी है। तो कांग्रेस पार्टी ने हमेशा संविधान पे भरोसा किया, इसीलिए जब हम 10 तारीख को जो है हमारे विधायक जीत के आएंगे उनके साथ एक बैठक होगी। अब उसमें कोई एक नाम प्रस्तावित होता है या 2 नाम प्रस्तावित होते हैं, वो 2 नाम या 3 नाम जो भी होंगे वो आला कमान तक जाएंगे। उसके बाद शीर्ष नेतृत्व प्रदेश का और केंद्र का नेतृत्व बैठ के ये डिसाइड कर लेगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। बताइए क्या सोच रहे हैं आप? एकदम से आप चिंतन की मुद्रा में आ गए, मैं देख रहा था। देखिए मैं तो सिर्फ ये सोच रहा हूं अभी कि जो आने वाली सरकार है उस सरकार के सामने उत्तराखंड के विकास को लेकर और उत्तराखंड की परिस्थितियों को लेकर उत्तराखंड को कैसे हम आगे प्रगति के पथ पर और आगे ले जाएं, उस विषय पर मैं अपने मन में सोच रहा था कि भाई हमारे रेलवे का प्रोजेक्ट है वो कैसे जल्दी पूरा होगा, पानी की योजनाएं कैसे जल्दी पूरी होंगी, आने वाली और यहाँ पर शिक्षा की व्यवस्था आप अपनी बीजेपी की सरकार क्यों नहीं करें? आपने आने वाली सरकार क्यों कहा? कुछ संदेह है क्या आपको भी? नहीं, अब ये जो नहीं, सुनिए, मैं आने वाली सरकार इसलिए कह रहा हूं कि ये जो सरकार आएगी 2022 से लेकर के 27 तक की, ये 5वां चुनाव है। जो 5वें चुनाव की सरकार होगी वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, उसी की तो प्लानिंग कर रहा हूं मैं। अगर मैं कांग्रेस की सरकार आने वाली होती तो फिर मैं क्यों सोचता इस बात को? मेरे सोचने का कोई अर्थ भी नहीं है, वो तो कांग्रेस के लोग सोचेंगे, मैं थोड़ा सोचूंगा। लेकिन मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूं आपसे कि देखिए ये एक छोटा स्टेट है और इस स्टेट पे अभी जैसे आपने एग्जैक्ट पोल की भी बात कही है और आपने बहुत आपके जो पत्रकार मित्र और भी हैं वो काफ़ी विश्लेषण चीज़ों का कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक देखो मैंने इतने चुनाव देखे हैं, ये एक पहला चुनाव है कि जो बहुत नियरेस्ट जा रहा है। मतलब इसके रिजल्ट जो है कि बहुत नियरेस्ट जा रहे हैं, मतलब सीटों का हार जीत के आंकड़े। तो मुझे लगता है पहली बात तो मैं आपको बहुत स्पष्ट तौर पर बताऊँ कि भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े बहुमत से चुनाव जीतेगी। उसके कई कारण हैं, अगर आप उस कारणों में जाओगे तो बहुत लंबी चर्चा हमको करनी पड़ेगी। और दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आपने कहा कि देखो मुख्यमंत्री 2017 से भी बड़ी जोशी जी का झगड़ा है, 2017 से भी बड़ी, 2017 से बड़ी भी हो सकती है। जो हमने नारा दिया है कि अब की बार 60 पार, वो भी हो सकता है, वो भी कोई असंभव नहीं है। देखिए मैं आपको इस बात को इसलिए कह रहा हूं, जब हम 2019 का लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे तो देश की हर पार्टी कह रही थी कि भाई भारतीय जनता पार्टी 150 सीट में सिमट जाएगी, कोई कह रहा था 125 में सिमट जाएगी। कई लोगों ने जो विश्लेषण किया, पत्रकार मित्रों ने, वो भी बहुत कम किया था, लेकिन हम 303 सीट जीत करके पार्लियामेंट में आए। इसलिए आज के दिन जो मतदाता है ना, मैंने पहले भी कहा कि ये जो समय है, समय जो है कि कोई किसी को बांध के नहीं रह सकता, ये समय भारतीय जनता राजू मौर्य जी, जोशी जी की बातों में कॉन्फिडेंस दिख रहा है आपको या ओवर कॉन्फिडेंस दिख रहा है? एग्जिट पोल के बाद क्या लग रहा है आपको? देखिए मैं तो स्पष्ट रूप से कहूंगा कि जो दोनों ही दल हैं, चाहे कांग्रेस है या भाजपा है, दोनों और कॉन्फिडेंस में हैं। क्या बात? हमारी पार्टी की 10 सीटें आ रही हैं। मैं आपके राष्ट्रीय चैनल के माध्यम से बता रहा हूं, हमारी 10 सीटें आ रही हैं। इसीलिए मैंने शुरुआती करते हुए कहा, चुनाव से पहले तो आप कह रहे थे हम सरकार में, उत्तराखंड के अंदर बहुत समस्या था कि हम सरकार बनाएंगे उत्तराखंड में। वो तो तय 10 सीटें आने का मतलब ये ना सोचिए कि सरकार नहीं बना सकते हम। जैसे भाजपा 4 सीटों में सरकार बना सकती है तो 10 सीटों में हम आम आदमी पार्टी किंग मेकर बनेगी। वो किंग, देखिए अगर 10 सीटें आएंगी, पहली बात तो 10 सीटें आएंगी, और 10 सीटें आएंगी तो सरकार हम बनाएंगे। ये भी समय बताएगा, 2 दिन रह गए हैं। उत्तराखंड की जो बदहाली इस 21 वर्षों में हुई है, जिस उत्तराखंड राज्य की कल्पना हमने करी थी, जो शहीदों के सपने का उत्तराखंड था, आज वो चूर चूर हो चुका है। दोनों ही पार्टियों की सरकार रही, लेकिन स्वास्थ्य सेवाएं चरमराती गई और इतनी। मैं दीपांकर के पास चलूंगा। दीपांकर, हमारे साथ राजू मौर्य हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। वो कह रहे हैं कि 10 सीटें हम लेकर के आएंगे और एक संकेत ये भी दे रहे हैं कि हमारा हाथ आगे है, खुला हाथ है।
अब इसको भाजपा स्वीकार करती है कि कांग्रेस स्वीकार करती है, ये 10 तारीख को तय हो जाएगा। बिल्कुल अनुपम, जिस तरीके से हमने उत्तराखंड का चुनाव देखा, जब आम आदमी पार्टी ने यहां लगभग 1 से 2 साल पहले शुरुआत की, उसका अरविंद केजरीवाल यहां पर आए, मनीष सिसोदिया यहां पर आए, लेकिन उत्तराखंड की पॉलिटिक्स को अगर आप देखेंगे, चाहे मैदान से लेकर पहाड़ तक और गढ़वाल कुमाऊं कहीं पर भी देखेंगे, जातिवाद के हिसाब से देखेंगे, क्षेत्रवाद के हिसाब से देखेंगे, उत्तराखंड अभी भी बीजेपी और कांग्रेस 2 पार्टियों के सीधे सीधे फाइट पे चलता है। आप देखेंगे उत्तराखंड क्रांति दल यहां पर एक तरीके से नेपथ्य में चला गया, जो यहां की एक रीजनल पार्टी थी। इसके अलावा बीएसपी जो पहले यहां पर सत्ता में रही, उसके कुछ विधायक यहां पर रहे। इस बार बीएसपी की हरिद्वार में उम्मीद की जा रही है कि बीएसपी के 2 से 3 विधायक उत्तराखंड में इस बार विधानसभा में जीतकर आ सकते हैं। आम आदमी पार्टी आखिरी में अगर कहूं, जिस तरीके से रिपोर्टिंग देखी गई और सारी चीजें रही, आम आदमी पार्टी फिलहाल फाइट में कहीं नजर नहीं आती। और जो बात अभी अगर राजू मौर्य कह रहे हैं कि अगर वो 10 सीटें लाते हैं तो वो वाकई में एक उत्तराखंड के इतिहास में एक चौंकाने वाली घटना होगी कि आम आदमी पार्टी यहां इलेक्शन लड़ती है और 10 सीटें जीत कर आती है। लेकिन फिलहाल जो पूरा इलेक्शन रहा उत्तराखंड का 2022 का, वो पिछले 4 इलेक्शन की तरह सीधे सीधे बीजेपी और कांग्रेस के बीच रहा, और वो पूरा सिनेरियो यहां दिखता भी है। और यहां जो वोटर्स से अगर आप बात करेंगे, या तो उसे फूल दिखता है, या फिर हाथ दिखता है, या फिर नरेंद्र मोदी दिखते हैं, या फिर हाथ का निशान दिखता है, कांग्रेस दिखती है। तो अभी उत्तराखंड में कोई नई पार्टी अपने लिए स्पेस बना पाएगी, एक बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन आम आदमी पार्टी का अगर ये दावा है तो ये भी 10 मार्च को सामने आ जाएगा। अनुपम, चलिए शैलेंद्र के पास चलते हैं। शैलेंद्र से इसी बात पे कमेंट लेना चाहूंगी। देखिए, जब चुनाव शुरू हुआ था तो आम आदमी पार्टी खूब चर्चा में रही थी, लेकिन धीरे धीरे आखिरकार एग्जिट पोल जब सामने आए तो कहीं कुछ खास करती हुई नजर नहीं आ रही। चूक कहां पर हुई होगी? देखिए, आम आदमी पार्टी की कई सारी रणनीतिक चूकें उसको भारी पड़ी। हालांकि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने जरूर कोशिश की, वो जगह जगह आए, उन्होंने रैलियां की, रोड शो किए, लेकिन उसके बावजूद उनके लिए बहुत ज्यादा माहौल नहीं बन पाया, क्योंकि जो ग्राउंड के जो टच करते हुए जो मुद्दे उन्होंने उठाए थे, जो वादे उन्होंने जनता से किए थे, मसलन वो सब चीजें उसके उम्मीदवार लोगों तक नहीं पहुंचा पाए कि वो ये वादा असल में पूरा कर सकते हैं और सरकार बना सकते हैं। उन्हें दरअसल उत्तराखंड की जनता तभी जगह देती जब वो इस स्टेज पे होते कि यहां सरकार बना पाते, एक तीसरे मजबूत दल के रूप में उभर पाते। दूसरी तरफ जिन लोगों से आम आदमी पार्टी ने शुरुआत में वादा किया था, जिनको प्रभारी बनाया गया था कि आपको हम कैंडिडेट्स बनाएंगे, उनको कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किया गया और वो पार्टी छोड़ कर जाते रहे। बहुत ही कम है, 10 तारीख को नतीजे सामने होंगे। जाहिर तौर पर न्यूज 18 अपने दर्शकों तक सबसे पहले तेज नतीजे भी पहुंचाएगा। आप लगातार हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के साथ साथ जहां पर भी चुनाव हुए हैं वहां के नतीजे न्यूज 18 सबसे पहले अपने दर्शकों तक पहुंचाएगा उस दिन 10 तारीख को। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एग्जिट पोल्स जो फिगर्स दे रहे हैं, उन फिगर्स पर पॉलिटिकल पार्टीज में भी काफी बेचैनी है। तो हमने पहाड़ के जो महा एग्जिट पोल्स थे उन पर चर्चा की और तमाम चीजों को आपके